बच्चों, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 5 का साइंस का लेसन चैप्टर 4 फूड एंड हेल्थ। कंटेंट्स ऑफ द चैप्टर: न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड, बैलेंस डाइट, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, एक्सरसाइज, एनफ रेस्ट। वी कैन नॉट स्टे विदाउट फूड फॉर इवन अ डे। हम बिना खाने के एक भी दिन जीवित नहीं रह सकते। एज वी फील वीक एंड टायर्ड, हमें कमजोरी और थकान महसूस होती है। फील मीन्स महसूस करना, वीक मीन्स कमजोरी। फूड इज़ इसेंशियल फॉर आवर बॉडी। इसेंशियल मीन्स जरूरी। फूड जरूरी है फॉर आवर बॉडी एज इट बिल्ड्स एंड रिपेयर आवर बॉडी। फूड जो है हमको इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वह हमारे बॉडी को बनाता है और रिपेयर भी करता है। फूड गिव्स अस एनर्जी, फूड हमें एनर्जी भी देता है। इट हेल्प अस टू रिकवर क्विकली व्हेन वी आर इल, यह हमें रिकवर जो है क्विकली करने में जब हम इल हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, तो हमको जल्दी से, क्विकली मीन्स जल्दी से रिकवर करने में यानी ठीक करने में हमें मदद करता है। एज फूड प्लेज सच एज इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ, इस प्रकार खाना जो है हमारे जीवन में इन आवर लाइफ इम्पोर्टेंट रोल करता है। इट इज़ मोर इम्पोर्टेंट टू नो वॉट आवर फूड कंटेन्स एंड हाउ इट हेल्प्स अस, यह जानना बहुत ज़रूरी है। नो मीन्स जानना बहुत ज़रूरी है कि वाट आवर फूड कंटेन्स, हमारे खाने में क्या है, और हाउ इट हेल्प अस, और कैसे यह हमारी मदद करता है। न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड, फूड के पोषक तत्व। फूड हैज़ स्पेशल सब्सटेंस कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स, फूड में स्पेशल सब्सटेंस होते हैं जिसे न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स आर फाउंड इन डिफरेंट फूड, डिफरेंट अलग अलग खाने में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। सम न्यूट्रिएंट्स, कुछ न्यूट्रिएंट्स जो है प्रोवाइड एनर्जी टू आवर फूड, हमारे बॉडी को एनर्जी देते हैं, प्रोवाइड मीन्स देते हैं। सम हेल्प इट टू ग्रो, कुछ बड़े होने में, ग्रो करने में हेल्प करते हैं। वाइल, जबकि सम हेल्प, कुछ मदद करते हैं आवर बॉडी टू फाइट विद डिजीजेस, डिजीज मतलब बीमारियों से लड़ने में कुछ मदद करते हैं। टू गेट ऑल द न्यूट्रिएंट्स, सारे न्यूट्रिएंट्स पाने के लिए वी मस्ट ईट अ वैरायटी ऑफ फूड एवरी डे, हर दिन हमें अलग अलग वैरायटी के फूड खाने चाहिए। देयर आर 5 मेन न्यूट्रिएंट्स, यहाँ पे 5 मेन न्यूट्रिएंट्स हैं। देयर आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। अब हम इन पांचों के बारे में पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी, हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है यानी कि देता है। सो दे आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड, इसलिए इसे एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। व्हेन वी डू एक्टिविटीज सच एज रीडिंग अ बुक, रनिंग और प्लेइंग गेम्स, द बॉडी यूजेज अप लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, जब हम एक्टिविटीज़ करते हैं जैसे कि सच एज रीडिंग अ बुक, बुक पढ़ते समय, रनिंग और प्लेइंग गेम्स, दौड़ते या गेम खेलते समय, द बॉडी यूजेज अप लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, बॉडी को बहुत बड़ी मात्रा में मतलब बहुत सारा एनर्जी चाहता है। वी बैलेंस द एनर्जी, हम कैसे एनर्जी को बैलेंस करेंगे? दैट इट इज़ यूज अप विद द फूड दैट वी ईट, जो हम खाना खाते हैं उसी की हेल्प से हम एनर्जी बैलेंस करेंगे। वी कैन रिप्लेस द लॉस्ट एनर्जी बाय ईटिंग फूड्स रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स, हम लॉस्ट एनर्जी को रिप्लेस करने के लिए क्या करेंगे? ईटिंग फूड्स करेंगे जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स रिच होगा, यानी हम ऐसा खाना खाएंगे जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा होता है। ग्लूकोज इज अ सिंपल कार्बोहाइड्रेट विच इज़ ईजिली एब्जॉर्ब बाय द बॉडी। ग्लूकोज जो एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट है जो ईजिली, आसानी से सोख लेता है हमारा बॉडी, एब्जॉर्ब कर लेता है, एंड गिव्स इंस्टेंट एनर्जी, तुरंत एनर्जी देता है हमें। Athletes and other players take glucose drinks before a competition or race. एथलीट्स या कोई भी दूसरा खिलाड़ी जब कंपटीशन या रेस के लिए जाते हैं तो वो ग्लूकोज ड्रिंक करते हैं
कंपटीशन या रेस में जाने से पहले, बिफोर। प्रोटीन्स हेल्प अस टू ग्रो, नेक्स्ट है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स हेल्प अस टू ग्रो, प्रोटीन हमें बढ़ने में मदद करता है। एंड आर यूज टू बिल्ड एंड रिपेयर वर्न आउट सेल्स इन आवर बॉडी, और बिल्ड एंड रिपेयर करता है, बनाता और रिपेयर करता है जो वर्न आउट यानी फट गई हैं सेल्स इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में जो सेल्स खराब हो जाती हैं, फट जाती हैं, उनको बनाता और रिपेयर करता है। दे आर प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ऑल फूड स्टफ्स, सारे खाने के तरीक़ों में ऑलमोस्ट ये प्रेजेंट होता है। बट फूड्स लाइक जैसे कि बीन्स, मीट, डेयरी प्रोडक्ट मीन्स मिल्क है और कर्ड है, चीज़ है, पनीर है, सभी डेयरी प्रोडक्ट्स, फिश, एग्स, नट्स आर रिच इन प्रोटीन, ये सभी प्रोटीन से रिच होते हैं। दे आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। लाइक फैट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट की तरह ही फैट्स ऑल्सो गिव एनर्जी टू, इन फैट्स गिव मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की तरह फैट भी हमको एनर्जी देते हैं। इनफैक्ट फैट्स जो है गिव मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट, हमें एनर्जी तो देता है कार्बोहाइड्रेट, लेकिन फैट जो होता है वो हमें कार्बोहाइड्रेट से मोर एनर्जी देता है। वेजिटेबल ऑयल, मिल्क, बटर, घी, चीज़, क्रीम एंड ड्राई फ्रूट्स आर सम सोर्सेस ऑफ फैट्स, ये फैट्स के सोर्सेस हैं, इसमें इन सभी चीज़ों में फैट्स पाए जाते हैं। ईटिंग टू मच फैट कैन बी हार्मफुल, हार्मफुल नुकसान, बहुत सारा जो है फैट भी हमारे लिए हार्मफुल है। एक्सेस ईटिंग फैटी फूड्स कैन मेक अस ओबेस, ओबेस मीन्स फैट, अधिक फैटी फूड्स खाने से हम मोटे हो जाते हैं, हमारा मोटापा बढ़ जाता है। ओबेसिटी कैन कॉज डायबिटीज़, ओबेसिटी से हमें डायबिटीज़ और हार्ट डिजीज़ेस हो जाती हैं। जब हमारे शरीर में फ़ैट ज़्यादा हो जाता है तो हमें डायबिटीज़ और हार्ट डिजीज़ हो जाती है। एक्स्ट्रा फैट स्टोर इन द बॉडी विच आवर बॉडी कैन यूज़ लेटर, जो एक्स्ट्रा फैट होता है वो हमारी बॉडी में स्टोर हो जाता है, जो हमारी बॉडी उसको बाद में लेटर यूज़ करती है। विटामिन्स एंड मिनरल्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर नीडेड इन स्मॉल क्वांटिटीज़, विटामिन्स एंड मिनरल्स की हमें स्मॉल क्वांटिटीज़ में आवश्यकता होती है, बहुत कम ज़रूरत पड़ती है। दीज हेल्प अस टू फाइट एंड प्रोटेक्ट आवर सेल्स फ्रॉम डिजीज़, ये प्रोटेक्ट करता है और फाइट भी करता है डिजीज़ से हमारी, यानी कि बीमारियों से लड़ने में और सुरक्षा करने में हमारी हेल्प करता है। सो इसलिए दीज आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड्स, इसलिए इन्हें प्रोटेक्टिव फूड्स कहते हैं। विटामिन्स एंड मिनरल्स आर फाउंड इन फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, विटामिन्स और मिनरल्स कहाँ मिलते हैं? फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल्स में। विटामिन्स कैन बी क्लासिफाइड एज फैट सोल्यूबल विटामिन्स, विटामिन्स ए, डी, ई एंड के, एंड वाटर सोल्यूबल विटामिन्स, विटामिन्स बी एंड सी। यानी कि विटामिन्स को हम दो प्रकार से बांट सकते हैं। कैसे? एक तो फैट सोल्यूबल विटामिन्स जो वसा में आसानी से घुल जाता है, यानी जो फैट में आसानी से घुल जाता है, और एक दूसरा वाटर सोल्यूबल जो पानी में आसानी से मिल जाता है, वो है बी एंड सी, और फैट वाला है ए, डी, ई एंड के। वाटर एंड रफेज, इन एडिशन टू द अबव न्यूट्रिएंट्स, इन सभी न्यूट्रिएंट्स जो ऊपर दिए हुए हैं, आवर बॉडी नीड्स सफिशिएंट वाटर, इनके अलावा भी हमारी बॉडी को नीड्स है सफिशिएंट वाटर की, एक पर्याप्त मात्रा में पानी और रफेज की। ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर, सभी जानते हैं कि हमारा जो बॉडी है वो 2/3 ऑफ वाटर से बना हुआ है। मोस्ट ऑफ आवर ब्लड कंसिस्ट वाटर, हमारे जो ब्लड को मोस्ट कंसिस्ट क्या होता है? वाटर होता है, ब्लड में हमारे पानी मिला होता है। देयरफॉर वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू आवर बॉडी, इसलिए पानी हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। वी कैन नॉट लिव वेरी लॉन्ग विदाउट वाटर, हम बहुत ज़्यादा समय तक विदाउट वाटर नहीं लिव कर सकते, यानी जिंदा नहीं रह सकते। रफेज या फाइबर इज़ दैट पार्ट ऑफ फूड विच कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाय द फूड, ये हमारे खाने का वह भाग है
जो बॉडी द्वारा डाइजेस्ट नहीं किया जा सकता। एड्स बल्क टू अवर फूड, इट एड्स बल्क, ये क्या करता है, हमारे खाने को इकट्ठा करता है और हेल्प करता है हमारे मसल्स को पुश करने में फूड थ्रू आवर स्टमक एंड इंटेस्टाइन, हमारे स्टमक और इंटेस्टाइन में पुश करने, मसल्स को हेल्प करता है कि वो पुश करें हम स्टमक में और इंटेस्टाइन में जाने के लिए। इट कीप्स अवर इंटेस्टाइन इन गुड वर्किंग कंडीशन, ये क्या करता है, हमारे इंटेस्टाइन को गुड वर्किंग कंडीशन में रखता है, कीप करता है, रखता है कि वो आसानी से अपना काम करता रहे। एंड हेल्प आवर बॉडी टू गेट रीड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, और हमारी मदद करता है टू गेट रीड ऑफ, मतलब छुटकारा पाने के लिए अनडाइजेस्टेड फूड से, जो खाना पचा नहीं है उससे छुटकारा पाने के लिए हमारी मदद करता है, यानी कि जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको बाहर निकालने में हमारी मदद करता है रफेज। रफेज इज प्रेजेंट इन ऑल प्लांट फूड, रफेज जो है सभी प्लांट फूड में प्रेजेंट होता है। तो बच्चों हम इस साइंस का बाकी चैप्टर पार्ट 2 में पढ़ेंगे, जिसमें हम इसका बाकी लेसन और एक्सरसाइजेस कराएंगे। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।